स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में। इस वीडियो में हम लोग जो अभी कल RO ARO री एग्ज़ाम का पेपर हुआ था उसके सामान्य अध्ययन के 140 प्रश्नों को देखने वाले हैं कि कौन से प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है। और यह जो होगा बिल्कुल ऑथेंटिक होगा। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो जब आयोग अपना फाइनल आंसर की जारी करेगा तो उससे आप लोग मिलान कर लीजिए। 4 से 5 क्वेश्चन इधर से उधर हो सकता है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि 4 से 5 क्वेश्चन का विकल्प चेंज हो सकता है। बाकी जितना भी मैं विकल्प जो ऑप्शन बताया हूँ वही सही रहेगा। आप लोग देख लीजिए। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके पहले मैं जो है हिंदी के 60 प्रश्नों को करा चुका हूं कि कौन से विकल्प का कौन सा प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस चैनल पर पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर के अपने प्रश्नों का मिलान कर सकते हैं। तो देखते हैं, देख लीजिए। इसमें जो है आप लोगों का जो प्रश्न का सीक्वेंस है वह इधर से उधर हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो प्रश्न देखिएगा, आप लोग प्रश्न संख्या मत देखिएगा, प्रश्न के हिसाब से ही अपने प्रश्न पत्र का मिलान करिएगा। तो मेरा जो सेट था इसमें पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 1 था, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पता है आप लोगों को कि सिरका में जो है पाया जाता है एसिटिक अम्ल, और इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, और खट्टा दूध और दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, और बिच्छू बूटी का डंक में पाया जाता है मेथेनाइक अम्ल। तो इसका जो उत्तर सही था वह ऑप्शन नंबर बी सही था। मिला लीजिए आप लोग। अब हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था, हाइड्रोपोनिक्स क्या है। तो इसका विकल्प ए सही था, बिना मिट्टी के पौधा उगाना। देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था वह था अभिकथन ए और अभिकथन ए था और कारण बी था। तो इसका जो उत्तर सही था वह था ऑप्शन नंबर ए, अभिकथन ए और कारण दोनों सत्य है, परंतु कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ये प्रश्न आप लोग अपने प्रश्न पत्र से मिला लीजिए और मिलाते हुए आगे बढ़ते चले जाइए। देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था वह था, भारत में 2023-24 में कौन सा राज्य खाद्यान्न का अग्रणी उत्पादक था। तो खाद्यान्न का अग्रणी उत्पादक था उत्तर प्रदेश। इसका ऑप्शन डी सही था। 5वां पूछा गया था, किस वर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी की स्थापना हुई थी। तो उत्तर प्रदेश में राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी की स्थापना हुई थी 2007 में। क्वेश्चन नंबर 6 जो पूछा गया था वह था, उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था में किस नगदी फसल का महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसका हम लोगों का विकल्प सही था ऑप्शन नंबर डी, गन्ना। देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था वह था, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी। तो उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना शुरू की गई थी 18 जून 2001 को। ऑप्शन नंबर इसका डी सही था। अब जो 8वां प्रश्न है उसमें हमें लुप्त संख्या ज्ञात करना था। तो इसका विकल्प हम लोगों का जो सही था ऑप्शन नंबर डी सही था, 9। देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 9 पूछा गया था वह था, वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश का राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक कितना था। तो 22-23 में उत्तर प्रदेश का राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक था 45.9। ऑप्शन नंबर सी सही था इसका। क्वेश्चन नंबर 10 था, उत्तर प्रदेश में शुरू की गई ऑपरेशन कायाकल्प योजना किससे संबंधित है। तो इसका संबंध था प्राथमिक विद्यालयों का पुनरुद्धार। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। मिलाते हुए आप लोग आगे बढ़ते चले जाइए। अब देखते हैं हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था वह था, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने त्रिवेंद्रम में चेरा नौसेना को नष्ट कर दिया और फिर पांड्या राजा को पकड़ लिया था। तो वो कौन थे, वो थे राजराज प्रथम। इसका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया था, इंटेल कोर i9 एक प्रकार का क्या है। तो यह जो है एक प्रकार का प्रोसेसर है। इसका ऑप्शन ए सही था। जो क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया था वह था, यामीन उल खिलाफत और नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि कौन धारण किया था। तो इसकी उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर जो 14 पूछा गया था वह था, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसका उत्तर हम लोगों का सही था ऑप्शन नंबर सी। देखिए मैं आप लोगों को बहुत तेज़ी से करा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि 20 से 25 मिनट में आप लोग अपने पूरे प्रश्न पत्रों का मिलान कर लें। देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया था वह था, अमरावती के भव्य स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो इसका ऑप्शन ए सही था, सातवाहन राजवंश। क्वेश्चन नंबर जो 16 पूछ था, अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो ये युद्ध लड़ा गया था 1776 में। ऑप्शन सी है।
क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया था, एक मैक एड्रेस डैश बिट्स का होता है। तो इसका उत्तर जो सही था ऑप्शन नंबर बी 48। क्वेश्चन नंबर जो 18 पूछा गया था वह था, शहरी उष्मा द्वीप की परिघटना किससे संबंधित थी। तो इसका संबंध था आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में अधिक तापमान से, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर जो 19 पूछा गया था वह था, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। तो इसका उत्तर सही था ऑप्शन नंबर डी। यह देख लीजिए आप लोगों का जनसंख्या एवं नगरीकरण से प्रश्न पूछा गया था। जो क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया था वह था, उत्तर प्रदेश में पहली खनिज नीति कब घोषित की गई थी। तो इसका उत्तर सही था 29 दिसंबर 1998, ऑप्शन नंबर ए सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 21 पूछा गया था वह था, राष्ट्रीय कृषि अर्थव्यवस्था और नीति अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है। तो यह है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 22 था, जैव उर्वरक है। तो जो सूक्ष्म जीवों का संवर्धन होता है, कल्चर होता है, वही जैव उर्वरक है। इसका ऑप्शन बी सही है। एक पुस्तक पूछा गया था जिसका नाम था द पॉपुलेशन बम। इस पुस्तक के लेखक थे पॉल आर एरलिच, ऑप्शन बी सही है। देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया था वह था, उत्तर प्रदेश की वित्तीय क्रियाओं की निगरानी के लिए कौन सी वेबसाइट लॉन्च की गई है। तो वित्तीय क्रियाओं की निगरानी के लिए एक कोसवाड़ी नामक वेबसाइट तैयार की गई है, ऑप्शन ए सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 जो था वह था, बनारस का सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्र बिंदु के रूप में सामने आया, इसकी स्थापना किसने की थी। तो मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर जो 26 पूछा गया था उसका उत्तर सही था कर्नाटक। जो डलहौजी वाला क्वेश्चन था कि व्यवगत नीति के बहाने ब्रिटिश राज्य में मिलाए गए थे, उसमें कौन शामिल नहीं था। तो कर्नाटक नहीं शामिल था। देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया था वह था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था कहाँ। बम्बई में, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर जो 28 पूछा गया था वह था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था। तो वो थे लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन नंबर इसका बी सही था। देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया था वह था, बम्बई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। इसका ऑप्शन बी सही है। देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया था वह उसमें 2 कथन दिया गया था। तो इसमें जो है कोई कथन सही नहीं है, न तो फर्स्ट न तो सेकेंड। इसका ऑप्शन सी सही है। देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया था वह था, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका उत्तर जो सही था हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी सही था, क्योंकि सबसे पहले क्रिप्स मिशन आया, उसके बाद आया था भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद आया कैबिनेट मिशन, उसके बाद आया माउंटबेटन योजना। इससे आप लोग मिलान कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 32 पूछा गया था वह आजीवक संप्रदाय से संबंधित था। इसमें जो है इसका केवल 2 उत्तर सही था, इसलिए ऑप्शन इसका बी सही है। मिला लीजिए आप लोग, क्योंकि मैं पूरे प्रश्न को पढ़ूंगा तो काफ़ी समय लग जाएगा। देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया था वह था, निम्नलिखित में से कौन नकदी फसलों से संबंधित है। तो इसका जो उत्तर सही था ऑप्शन नंबर सी तीसरा, यानी गन्ना और सफ़ेद सरसों और कौन सा था, वो था कपास। ये विकल्प सही था, आप लोग मिला लीजिएगा। देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया था इसमें भी मिलान करने वाला था। तो इसका जो उत्तर सही था ऑप्शन नंबर सी था। ए का 4 था, बी का 2 था, सी का 3 था, डी का फर्स्ट था। इसे आप लोग मिला लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 35 पूछा था उत्पादन की दृष्टि से भारत में किस फसल का प्रथम स्थान है। तो आम का था, ऑप्शन नंबर बी सही है। किसान कॉल सेंटर की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो इसकी शुरुआत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की गई थी, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 37 दिया था, रीजनिंग का ये प्रश्न था जो कूट भाषा में पूछा गया था। तो इसका उत्तर सही था HAB, यानी बी ऑप्शन सही था, हब। क्वेश्चन नंबर 38 में ये जो है मैथ का प्रश्न पूछा गया था, इसमें हम लोगों का ऑप्शन बी सही था। 225 आया था। थैले में 5 रुपये के सिक्के पूछा था कि कितनी है, तो 225 थे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 39 पूछा गया था वह रीजनिंग से प्रश्न था, इसका हम लोगों का विकल्प बी सही था, 12वां स्थान आया था। क्वेश्चन नंबर जो 40 पूछा था तो उसमें लुप्त संख्या ज्ञात करना था, उसमें हम लोगों का ऑप्शन बी सही था, निकल के आया था 76 निकल के आया था। क्वेश्चन नंबर 41 में हमें एक्स का मान ज्ञात करना था, तो एक्स का मान निकल के आया था, ऑप्शन नंबर डी 5 आया था। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया था, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो उसके प्रथम अध्यक्ष आप लोगों को पता है GV मावलंकर थे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 43 पूछा गया था उसमें घटना दी गई थी, उसका जो है मिलान करना था। इसका उत्तर जो हम लोगों का सही था वह ऑप्शन नंबर बी सही था। पहले अगस्त प्रस्ताव आया, फिर क्रिप्स मिशन, फिर शिमला सम्मेलन, फिर लास्ट में कैबिनेट मिशन आया था, आप लोग मिला लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 44 यह जो है राज्य व्यवस्था से प्रश्न पूछा गया था, इसका उत्तर हम लोगों का सही था, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 16(2). ठीक। क्वेश्चन नंबर जो 45 पूछा गया था वह मिलान करना था, तो पूछ रहा था कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन 20 सुमेलित नहीं था। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 23-24 यह सुमेलित नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 46 पूछा गया था वह था कि निर्वाचन संबंधी प्रावधान किस भाग में है। तो संविधान के भाग 15 में है, इसका ऑप्शन बी सही है।
अबुल फजल द्वारा लिखी गई अकबरनामा की तीसरी जिल्द पूछी गई थी तो उसका नाम था आईन अकबरी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही था। देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया था, वह पूछा गया था कि 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे चुना था, तो इसका ऑप्शन हम लोगों का सही था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया था, वह था निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा था, तो वह था केसरिया स्तूप। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मोस्टली स्टूडेंट ने इसका सांची का स्तूप लगाया था, जो उत्तर गलत था। तो क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया था, वह था भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस राज्य की थी, तो वह थी उत्तर प्रदेश की। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया था, निवेश मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी, तो इसका प्रारंभ किया गया था उत्तर प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर जो 52 पूछा गया था, वह था दिसंबर 2024 के अंतर्गत भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था, तो वह 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। ऑप्शन नंबर डी सही था। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकृत था, तो इसका ऑप्शन बी सही था, गोवा था। क्वेश्चन नंबर जो 54 पूछा गया था, उसका उत्तर हम लोगों का सही था, महाराष्ट्र। ये डाउट में है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 55 पूछा गया था, वह था पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर किस राज्य में था, तो ये है था राजस्थान में। ऑप्शन इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत में मानसरोवर से उद्गमित होकर शिवकिला पहाड़ी दर्रे से गुजरती थी, तो वह है सतलुज नदी। ऑप्शन ये सही है। क्वेश्चन नंबर जो 57 पूछा गया था, वह था निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री धारा अटलांटिक महासागर की है, तो वह कौन सी समुद्री धारा है, वह है बेंगुएला धारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 जो पूछा गया था, वह जनगणना से संबंधित था, तो इसका कूट दिया गया था, तो इसका कूट हम लोगों का सही था, ऑप्शन नंबर सी 4, 1, 2, 3। इसे आप लोग देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 59 पूछा गया था, यह भी जो है मिलान करने वाला प्रश्न था, तो क्वेश्चन नंबर 59 का उत्तर हम लोगों का सही था, ऑप्शन नंबर डी सही था। क्योंकि जोजिला दर्रा जो है वह जम्मू कश्मीर में है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश दिया है, इसलिए यह गलत है। बाकी ये 3 ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 60 जो पूछा गया था, वह था निम्नलिखित में से किसका नाम येला मेला है, तो जो कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं उनका नाम येला मेला है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया था कि वृक्ष क्षेत्र में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी सही था, देवदार नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ये सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 62 पूछा गया था, वह था निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय तूफान बंगाल व असम में चाय व चावल की खेती के लिए लाभदायक था, तो वह उसका उत्तर सही था हम लोगों का नार्वेस्टर्स। ऑप्शन नंबर डी सही था। क्वेश्चन नंबर जो 63 पूछा गया था, वह जनगणना से सही था, तो किसकी साक्षरता दर उच्चतम थी, तो लक्षद्वीप की थी। ऑप्शन नंबर इसका ये सही था। क्वेश्चन नंबर जो 64 पूछा गया था, दीप्त पिंड नहीं है, तो वह है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा का जो है अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है, इसीलिए यह दीप्त पिंड नहीं है। इसका ऑप्शन बी सही था। क्वेश्चन नंबर 65 पूछा था एक्वारेजिया का, तो इसका ऑप्शन बी सही था, सांद्र HCl और सांद्र HNO3 सही था। क्वेश्चन नंबर जो 66 पूछा गया था, वह कार की हेडलाइट में उपयोग किए जाने वाले दर्पण का प्रकार था अवतल दर्पण। ऑप्शन बी इसका सही था। क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया था, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो सरसों का तेल और स्नेहक, इसका उत्तर सही था, ऑप्शन नंबर डी सही था। क्वेश्चन नंबर जो 68 पूछा गया था, वह था कि 1 मिनट, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो 1 मीटर बराबर होता है 10 के घाते 9 नैनोमीटर, इसका ये विकल्प सही था। क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया था कि वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या 1 आर्क सेकंड का कोण अंतरित करती है, उसे कहते हैं हम लोग 1 पार्सेक। ऑप्शन नंबर इसका डी सही था। क्वेश्चन नंबर 70 का उत्तर था जल में घुलनशील विटामिन पूछा था, तो वह था ऑप्शन नंबर बी और सी। यह बचपन से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो कुछ प्रश्न ऐसे पूछे गए थे जो बिल्कुल काफ़ी रिपीटेड था और बिल्कुल आसान प्रश्न था। तो क्वेश्चन नंबर 71 था रक्त एक प्रकार का डैश है, तो रक्त एक संयोजी ऊतक है, सबको पता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 72 पूछा गया था, वह जो है कथन और कारण था, तो इसका उत्तर जो हम लोगों का सही था, देख लेते हैं। इसका उत्तर हम लोगों का सही था, ऑप्शन नंबर डी। अभिकथन ए सत्य है, परंतु कारण आर जो है इसमें गलत था, मिला लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर जो 73 पूछा गया था, वह था नाक नी सिंड्रोम डैश के प्रदूषण के कारण होता है, तो इसका उत्तर सही था हम लोगों का, ऑप्शन नंबर बी फ्लोराइड्स। क्वेश्चन नंबर जो 74 पूछा गया था, वह था निम्नलिखित में से मस्तिष्क का कौन सा भाग लघु मस्तिष्क कहलाता है, तो जो सेरेबेलम होता है उसे हम लोग लघु मस्तिष्क कहते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 75 पूछा गया था, वह था लाहौर की संधि से संबंधित था, तो इसमें हम लोगों का उत्तर सही था, फर्स्ट और सेकेंड सही था, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही था, आप लोग मिला लीजिएगा। जो क्वेश्चन नंबर 76 पूछा गया था, उसमें हम लोगों को मिलान करना था, तो इसका उत्तर हम लोगों का सही था, ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1, इसलिए ऐसा ऑप्शन आप लोगों को जिसमें मिले वो आप लोग मिला लीजिएगा। इसका ऑप्शन ये सही था। क्वेश्चन नंबर 77 जो पूछा गया था, 1 मिनट, वह था विनाशकारी कीट और पीड़क अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था, तो विनाशकारी कीट और पीड़क अधिनियम पारित हुआ था 1914 में। इसका आंसर जो है ये सही है। 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में प्रश्न पूछा था, तो कह रहा था कि कौन सा विकल्प जो है इसमें सही था, तो केवल दूसरा विकल्प सही था, ऑप्शन नंबर बी सही था इसका।
देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया था। 79 को करने से पहले सबसे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक ज़रूर करिए यार। आप लोग चैनल देखते तो हैं वीडियो को, बट लाइक नहीं करते हैं। अगर आप लोग लाइक करेंगे तो उससे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा और आप लोगों के लिए काम करने में अच्छा लगेगा मुझे। देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 79 का उत्तर हम लोगों का सही था, वह था ऑप्शन नंबर डी, सहकारिता आंदोलन महात्मा गांधी से संबंधित था। यह जो है सही है, बाकी ये सभी गलत है। क्वेश्चन नंबर जो 80 पूछा गया था वह देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फलों को शीघ्र पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका प्रयोग होता है इथ्रेल का। ऑप्शन नंबर इसका ये सही था। क्वेश्चन नंबर 81 पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक लाभकारी कीट नहीं है? तो इसका नाम था ओलियोवर्पा अर्मिगेरा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही था, मिला लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर जो 82 पूछा गया था, इसमें हम लोगों को मिलान करना था। तो विनय पिटक, सूत्र पिटक, अध्यम पिटक और महावंश पिटक दिया गया था। तो इसका उत्तर हम लोगों का जो सही था ऑप्शन नंबर सी सही था। ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 83 पूछा गया था, वह था निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की दलहनी फसल नहीं है? तो इसका उत्तर हम लोगों का सही था ऑप्शन नंबर डी, मूंग। क्वेश्चन नंबर 84 जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यह सही नहीं था। यक्षगान राजस्थान यह सही सुमेलित नहीं था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही था। क्वेश्चन नंबर जो 84 पूछा गया था वह था किस कमी के कारण पौधे पीले हो जाते हैं और उनमें वृद्धि की कमी हो जाती है? तो इसका उत्तर हम लोगों का सही था ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 86 पूछा गया था, वह था विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का फाइनल किनके मध्य खेला गया था? तो यह जो है डिंग लीरेन एवं डी गुकेश के बीच खेला गया था। इसका ऑप्शन सी सही था। यह देखिए रीजनिंग का प्रश्न था, तो इसमें जो है ब्लड रिलेशन से प्रश्न था। इसका उत्तर सही था हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, दामाद था। देखिए क्वेश्चन नंबर 88 में हमें लुप्त संख्या ज्ञात करना था, तो इसका लुप्त संख्या आया था 529। ऑप्शन नंबर डी सही था। यह देखिए आपका, यह भी देख लीजिए रीजनिंग का प्रश्न था। और शीर्ष वाला जो था इसमें हम लोगों का उत्तर निकल के आया था प्रातः 7:20। ऑप्शन नंबर बी सही था। यह भी देख लीजिए जो क्वेश्चन नंबर 90, यह भी रीजनिंग से पूछा गया था। तो इसका उत्तर हम लोगों का सही था ऑप्शन नंबर ए। पूछ रहा है पुरुष सदस्यों का समूह था, तो क्यू और यू था, मिला लीजिए आप लोग। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 था, सुभाष चंद्र बोस किस राजनेता को पराजित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो ऑप्शन डी इसका सही था, पट्टाभी सीतारमैया को हराया था। कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन के साथ विभाजन के विरोध में आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तब 7 अगस्त 1905 को इसका प्रारंभ हुआ था। देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 93 पूछा गया था, वह था निम्नलिखित में से किस देश ने आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता नहीं दी थी? तो वह देश था इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर जो 94 दिया गया था वह विद्रोह था, उसका मिलान करना था। तो इसका उत्तर हम लोगों का सही था ऑप्शन नंबर ए का तीसरा था, बी का पहला था, सी का दूसरा था और डी का चौथा था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 दिया गया था, वह था कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो वह था कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। ऑप्शन नंबर इसका बी सही था। क्वेश्चन नंबर 96 दिया गया था, इसको भी मिलान करना था। दिया था कि कौन सा मिलान सही नहीं है? तो ये जो कहवा उज्बेकिस्तान है ये मिलान सही नहीं है, बाकी सभी मिलान सही थे। इसका ऑप्शन सी सही था। क्वेश्चन नंबर जो 97 पूछा गया था, कौन सा एक तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है? तो ये जो बास जल संधि है ये अलग करता है। इसका ऑप्शन बी सही है, मिला लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 98 जो पूछा गया था वह विश्व जनसंख्या से संबंधित था। इसमें हम लोगों का केवल एक विकल्प सही था, इसलिए ऑप्शन ए सही था, मिला लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर जो 99 पूछा गया था वह था निम्नलिखित में से किस वस्तु का हिस्सा भारतीय निर्यात में सर्वाधिक है? तो वह था इंजीनियरिंग के सामान सॉरी। ऑप्शन इसका ए सही था, मिला लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर जो 100 पूछा गया था वह पूछा गया था उदयपुर प्रशस्ति, उसने वह सब कुछ पाया और सब कुछ संभव किया और जाना जो अन्य किसी द्वारा संभव नहीं हो सका था। तो इसको किसने कहा था? इसको कहा था सिंधुराज ने। इसका ऑप्शन सी सही था। क्वेश्चन नंबर 101 जो पूछा गया था वह था हमारी सारी प्रजा सत्कर्मों का सृजन करती हुई समस्त आपदाओं से मुक्त, ईर्ष्या से अकुलसित, मनो से आनंद का भोग करे। इसका उत्तर था ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ऐसा उक्त कहा था अशोक ने। तो 101 का उत्तर था ऑप्शन नंबर ए। इसमें देख लीजिए आपको मिलान करना था। कुषाण और पुलकेशिन द्वितीय, हर्षवर्धन और समुद्रगुप्त ने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इसका उत्तर सही था हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए का दूसरा था, बी का तीसरा था, सी का पहला था और डी का चौथा था, मिला लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर जो 103 पूछा गया था इसमें था पूछा गया था कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही था, मिला लीजिएगा आप लोग। देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 103 पूछा गया था वह था उत्तर प्रदेश में कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभावों विशेषकर कृषि के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है? तो वह था बुंदेलखंड क्षेत्र। इसका ऑप्शन बी सही था। 2011 की जनगणना से प्रश्न पूछा था 105वां, तो इसका उत्तर सही था पुदुचेरी। ऑप्शन नंबर सी सही था। क्वेश्चन नंबर 106 पूछा गया था ऊर्जा का 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? लिंडमैन ने दिया था। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 107 था जलीय चक्र को नियंत्रित करता था कौन? वन नियंत्रित करता। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो PRANA पोर्टल का उपयोग क्या है वो पूछा था। ये डाउट में प्रश्न इसे हम लोग रखेंगे, लेकिन बी को मान के चलिए आप लोग, इसका विकल्प बी सही हो सकता है। देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 109 पूछा गया था वह था निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्ध बंदर का है? तो वह विशाखापत्तनम। ऑप्शन नंबर ए सही था।
क्वेश्चन नंबर 110 था, वे पौधे जो वर्ष भर तापमान के लिए एक विस्तृत विस्तार को सह लेते हैं उसे कहा जाता था यूरीथर्मल। ऑप्शन नंबर इसका भी सही था। क्वेश्चन नंबर 111 था, भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्यों में उच्चतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो वह था बिहार। जनगणना से देख लीजिए आप लोग, काफी प्रश्न पूछे गए थे आप लोगों के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 112 पूछा गया था, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 पूछा गया था, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय थे सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 114 पूछा गया था वह था, निम्नलिखित में से कौन सी एक वैधानिक संस्था है? तो श्रम आयोग इसका उत्तर सही था। यह जो है एक वैधानिक संस्था है, इसे आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 115 पूछा गया था, नीति आयोग के शासकीय परिषद का हिस्सा नहीं होता है? तो इसका उत्तर सही था। ऑप्शन नंबर सी, राज्यों का राज्यपाल। मिला लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 116 पूछा गया था, किस आलोचक ने भारतीय शासन व्यवस्था के लिए अर्धसंघात्मक शब्द का प्रयोग किया था? इसका प्रयोग किया था केसी बियर ने। क्वेश्चन नंबर 117 पूछा गया था, भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य करों का वितरण करता है? तो वित्त आयोग करता है। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 पूछा गया था, 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका उत्तर सही था हम लोग का 7। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर जो 119 पूछा गया था, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किसे मिला था? तो ये दिया गया था डी गुकेश को। ऑप्शन नंबर इसका ये सही था। क्वेश्चन नंबर 120 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है? तो फाल्टा सेज इसका उत्तर सही था। ऑप्शन नंबर ये सही था। क्वेश्चन नंबर 121 पूछा गया था, भारत सरकार ने नागरिकों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए किस पहल की शुरुआत की थी? तो मिशन लाइफ की शुरुआत की थी। इसका ऑप्शन बी सही था। क्वेश्चन नंबर 122 पूछा गया था, भारत की चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करी, जिससे भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बना था? चौथा देश बना था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही था। बहुत बच्चे तीसरे और चौथे में कंफ्यूज थे। क्वेश्चन नंबर 123 पूछा गया था, इसका उत्तर सही था हम लोगों का, विनोद धाम को किसके विकास में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है? तो पेंटियम चिप को। ये देख लीजिए आप लोग का करंट अफेयर्स का प्रश्न था, इसका ऑप्शन सी सही था, पेंटियम चिप। क्वेश्चन नंबर 124 था, लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरण में संपन्न हुआ था? तो 7 चरण में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 125 पूछा गया था, जीरो पॉवर्टी अधिनियम कब शुरुआत किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा? तो इसकी शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 2024 को। इसका ऑप्शन बी सही था, आप लोग मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 126 जो पूछा गया था, 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? तो ग्लासगो में होगा। ऑप्शन सी सही था। क्वेश्चन नंबर 127 था, वह जो मार्च 2025 में नासा के एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर एवं सुनीता विलियम्स की पृथ्वी पर वापसी किस स्पेसक्राफ्ट से हुई थी? वो उसका नाम था ड्रैगन। ऑप्शन इसका बी सही था। क्वेश्चन नंबर 128 जो है करंट अफेयर से प्रश्न था, इसका उत्तर सही था, अमन सहरावत। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 129 जो है यह भी जो देख लीजिए आप लोगों का करंट अफेयर से प्रश्न था, वह था 2025 में पहली बार यूनाइटेड किंगडम में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजित किया गया था जिसमें भारत और अन्य देशों ने भाग लिया था? तो वह था कबड्डी विश्व कप। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 पूछा गया था, अगस्त 2024 में दुनिया के सबसे बड़े अपतटीय पवन फार्म उद्घाटन किस देश में किया गया था? तो इसका उद्घाटन किया गया था डेनमार्क में। इसका ऑप्शन बी सही था। देख लीजिए अगस्त 2024 का करंट अफेयर भी इसमें पूछ दिया गया है, तो 1 से 1.5 साल का करंट अफेयर पूछा था। क्वेश्चन नंबर 131 में पूछा गया था, इसका उत्तर सही था, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था माइक्रो आरएनए की खोज के लिए। इसका ऑप्शन ये सही था। क्वेश्चन नंबर 132 पूछा गया था, भारत के प्रथम मानव युक्त डीप ओशन मिशन का नाम था समुद्रयान। इसका ऑप्शन भी सही है। क्वेश्चन नंबर जो 133 पूछा गया था, यह मिलान करना था। इसका उत्तर सही था कि कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका उत्तर हम लोगों का सही था, ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश सिंगरेनी। क्वेश्चन नंबर 134 भी मिलान करने वाला प्रश्न था, तो इसमें हम लोगों का मिलान करने के बाद कौन सा विकल्प सही था? इसमें हम लोगों का विकल्प डी सही था। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1 सही था। देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 135 पूछा गया था, वह था निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं था, उसे हम लोगों को चुनना था। तो इसका उत्तर हम लोगों का सही था, कोलकाता। ऑप्शन नंबर डी, भारत का सबसे गहरा पोताश्रय, यह उत्तर सही था। क्वेश्चन नंबर 136 रीजनिंग का प्रश्न था जो कोडिंग और डिकोडिंग से था। इसका उत्तर हम लोगों का आया था 78, 57, 94, 52। मिला लीजिएगा आप लोग। इसका ऑप्शन बी सही था। क्वेश्चन नंबर 137 जो पूछा गया था, यह देख लीजिए लुप्त जो संख्या था उससे काफ़ी प्रश्न पूछे गए थे। इसमें एक्स का जो मान आया था 120 निकल करके आया था। ऑप्शन सी सही था। क्वेश्चन नंबर 138 जो पूछा गया था, यह देख लीजिए आप लोग, यह भी रीजनिंग का प्रश्न था। तपेदिक जिस प्रकार फेफड़े से संबंधित है उसी प्रकार टाइफाइड का संबंध किससे था? तो आंच से था। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही था। क्वेश्चन नंबर 139 देख लीजिए रीजनिंग का प्रश्न है जो कैलेंडर से पूछा गया था। तो वर्ष 2036 का कैलेंडर वही होगा जो कि है वर्ष 2008 का। तो क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 140 जो सामान्य अध्ययन का लास्ट प्रश्न था, क्योंकि पता है आप लोगों को 140 प्रश्न पूछा गया था। तो निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृति एक चीज से भिन्न है? बाकी आकृतियां जो है एक कम हो रही थी और तीसरे में जो है एक बढ़ रही थी। तो इसका उत्तर हम लोगों का सही था, ऑप्शन नंबर सी। अब मिला लीजिए आप लोग, क्योंकि मिलाने के बाद आप लोग जरूर बताइएगा कि आपका 200 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। उसी के आधार पर मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ लाऊंगा आप लोगों के लिए। देख लीजिए आप लोग, जिस दिन फाइनल रिजल्ट आएगा उसी के आसपास जो बच्चे रहेंगे उन्हीं का सिलेक्शन हुआ रहेगा। तो सबसे पहले अगर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।
आप लोग अंत में अपना उत्तर जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, बिल्कुल ईमानदारी से बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।